क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि एई का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर है एबी का स्क्वायर प्लस डीई। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम एक रचना कर लेते हैं और उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं। इसमें पहले हम रचना लिखते हैं कि रचना इसको क्या क्या कर सकते हैं। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका नामकरण कर देंगे ए बी, चाहे यहाँ सी कर दीजिए, यहाँ सी, यहाँ बी, और इसमें एक बिंदु ई ले लीजिए और यहाँ एक बिंदु डी ले लीजिए। और हम क्या करते हैं, ए को इस ई बिंदु से मिला देते हैं और फिर यहाँ जो हमने एक बिंदु डी ले रखा है इसको हम ई से मिला देते हैं और फिर हम यहाँ एक बिंदु डी को बी से मिला रखा है। देखिए ये जो कलम से हमने दिया है इसको डॉट डॉट से भी आप दर्शा सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। अब इसका रचना लिखेंगे। हमने एई बीडी तथा डीई को मिलाया। जो हमने रचना किया उसको लिखेंगे। फिर हमें सिद्ध करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग जो दिया है उसको बुक से लिख लेंगे। यहाँ जो दिया है कि एक त्रिभुज, तो यहाँ से ले करके और हम यहाँ तक लिख लेंगे कि ये दिया है। जो सिद्ध करना है ये हम लिख सकते हैं और उसके बाद से हम लोग रचना के चरण लिखेंगे। तो आप इसको समय बचने के लिए हमने इसको लिखा नहीं है, आप अपने किताब से भी इसको लिख सकते हैं और इसके अनुसार आप बना सकते हैं। तो अब हम रचना को ले लिए हैं, रचना लिखेंगे। जो दिया था वो किताब से लिख लेंगे। जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। इसमें सिद्ध करना है एई का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर है एबी के स्क्वायर प्लस डीई के स्क्वायर को हम प्रमाण दे देते हैं। इसका जो प्रमाण है इसमें प्रमाण यही है कि एई का स्क्वायर बराबर होगा एसी के स्क्वायर, ए से सी एसी। देखिए एई के स्क्वायर के बराबर होगा एसी का स्क्वायर और प्लस सीई का स्क्वायर। यह हमारा समीकरण 1 होगा। इसको लिख देंगे समकोण त्रिभुज एसीई में। यह हमने समकोण त्रिभुज एसीई ये वाला त्रिभुज लिया है इसमें। इसके बाद से हम लोग चलेंगे त्रिभुज बीसीडी में। BCD ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इस त्रिभुज को हम लेते हैं। तो इसमें BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा DC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर।
ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर और प्लस सी बी का स्क्वायर। यानी हम इन दोनों जो है समीकरण से बायां पक्ष को एक तरफ और दायां पक्ष को ए सी का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर और फिर डी सी का स्क्वायर और सी बी का स्क्वायर एक साथ कर लेंगे। यहाँ से देखिए, एक साथ में हम ए सी के स्क्वायर और सी बी के स्क्वायर को रखते हैं। ए सी के स्क्वायर और सी बी के स्क्वायर को हम एक साथ में कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर और प्लस सी बी का स्क्वायर और फिर प्लस हम एक साथ में ले लेते हैं सी ई के स्क्वायर और डी सी के स्क्वायर को। सी ई के स्क्वायर प्लस डी सी के स्क्वायर। यहाँ देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, यानी कि ये किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। क्यों ए बी के बराबर होगा? क्योंकि हम जानते हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी ए सी बी, तो इसमें ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार और लंब, तो आधार और लंब का युग के बराबर क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ पर इसके बदले हम क्या लिखेंगे? ए बी का स्क्वायर और प्लस इसमें सी ई, जो सी ई है इसका स्क्वायर और फिर डी सी का स्क्वायर, ये डी सी का स्क्वायर। सी ई और डी सी किसके बराबर होंगे? तो डी ई के बराबर होंगे। किसके? डी ई के। ये भी कर्ण के बराबर होंगे। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे? डी ई का स्क्वायर। या फिर हम लिख सकते हैं ए ई का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? तो आपका ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। अब 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर है। देखिए, इस आकृति में हम क्या करेंगे कि जो पहले दिया है, पहले तो इस आकृति को बना लेंगे और बनाने के बाद से जो कुछ इसमें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ से दिया है, यहाँ से लेकर के और हम यहाँ तक किताब में लिख लेंगे। फिर इसमें जो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है, ये वाला लाइन हम लिख लेंगे और लिख करके फिर इसको प्रूफ करेंगे। इस क्वेश्चन में जो दिया है कि dB बराबर 3CD, यानी कि ये इस जो है C से B या BC कहिए, इसका जो है ये तीसरा भाग है। यानी कि यह कितने भागों में? 1, और ये कितने भागों में? 3 भागों में ये बटा हुआ है। तो अर्थात हम लिख सकते हैं कि CD बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो BC का 4 भाग, BC का 4 भाग, यानी अर्थात हम लिख सकते हैं कि CD जो है यह क्या है? तो BC का चौथा भाग है। तो हम BC बट्टा 4 लिख देंगे हम यहाँ, अर्थात CD बराबर BC का चौथा भाग। सिद्ध जो करना है उसको हम लिख देते हैं। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसमें हम प्रमाण दे देते हैं। इसका प्रमाण होगा त्रिभुज ABD। इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AD का स्क्वायर प्लस BB का या BD का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AD का स्क्वायर प्लस BD का
स्क्वायर, या फिर हम लिखेंगे यहाँ AD का स्क्वायर प्लस, यहाँ हम लिख सकते हैं BC माइनस CD। अगर BC माइनस CD कर देंगे तो ये BD निकल जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे BC माइनस CD का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। हम लिखेंगे AD का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD। इसको BC माइनस CD को A माइनस B के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे और तोड़ के लिख देंगे। यहाँ पर अब हम AD का स्क्वायर प्लस इसके साथ CD लिख देते हैं, CD का स्क्वायर एक साथ में कर देते हैं, और ये जो बचा है प्लस के BC का स्क्वायर और माइनस 2BC इंटू CD के जगह पे हमने पहले निकाला था मान, क्या लिख सकते हैं BC/4। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या कि AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अब हम देखिए इसको 2 बार में कटाए हैं तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में BC से गुणा कर देंगे तो 2BC का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये है BC है, यहाँ पर हो जाएगा BC और BC में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं कि AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस ये इसमें से घटेगा 2BC स्क्वायर में से BC स्क्वायर घटेगा तो यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर बट्टा 2। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो AB का स्क्वायर है यहाँ लिख देते हैं AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई 2। इसमें हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इसमें, और ये आपका हो जाएगा बराबर में 2, और देखिए यहाँ पर AD का स्क्वायर और CD का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर और CD का स्क्वायर जोड़ेंगे तो यह AC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर AD का स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस 2BC का स्क्वायर बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया अब 2AB का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। देखिए इसमें जो दिया है यहाँ से लिख लेंगे और यहाँ तक, और जो सिद्ध करना है इसको लिख लेंगे। और इसमें हम पहले इसकी रचना कर लेते हैं। पहले जो सिद्ध करना है लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है उसको नोट कर लेंगे। ये किताब से नोट कर लेंगे हम कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। इसके लिए पहले हम फिगर बना,
ऐसा डायग्राम बना लेंगे, इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी डी और पी। इस पे समकोण है, यहाँ भी समकोण है। रचना इसका लिख लेते हैं, इसका जो हमने रचना किया है। रचना क्या किया है कि ए पी जो है लंब है किस पर, तो बी सी पर। ए सी लंब बी सी बनाया। फिर त्रिभुज ए बी पी, इस त्रिभुज में तथा त्रिभुज ए सी पी, इस त्रिभुज में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है, ए से लेके बी जो है वह बराबर है किसके, तो ए सी के। ए बी बराबर ए सी, क्यों, तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज से। ए पी जो है बराबर है ए पी के दोनों त्रिभुज में क्या है, तो ए पी है। इसको उभयनिष्ठ लिख लेते हैं, ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो कोण ए पी बी, ये वाला कोण बराबर होगा किस कोण के, तो ए पी सी के। कोण ए पी सी, यानी कि ये दोनों कितने डिग्री के होंगे, तो 90 डिग्री के होंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं आर एच एस सर्वांग समता नियम से। लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी पी के, या बी पी बराबर सी पी, बी पी बराबर होगा सी टी से, सी पी सी टी से। अब त्रिभुज ए डी पी में, अब त्रिभुज हम ए डी बी में, ए डी बी इस त्रिभुज में देखेंगे, तो इस त्रिभुज में हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर बराबर, ए डी का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको ए बी का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर। ए पी को, ए से पी को हम लिख सकते हैं ए बी, इस ए बी में से यदि हम बी पी को घटा दें, इस बी पी को घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए पी निकल जाएगा। ये ए पी निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि ए बी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी के स्क्वायर से। तो ए बी के स्क्वायर में से यदि हम बी पी का स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा ए पी का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस के जैसे डी पी है तो डी पी का स्क्वायर है तो डी पी का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर माइनस, यहाँ हमने बी पी का जो मान है वह कितना निकाला है, तो इसको हम बी पी को लिख सकते हैं कि बी सी का ये दूसरा भाग है, आधा इधर है आधा इधर है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी पी को
कि BC/2 का होल स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर है, तो यहाँ BC/2 का स्क्वायर प्लस इस DP को हम लिख सकते हैं कि BP B से P माइनस BD इसका स्क्वायर, या हम AB का स्क्वायर माइनस यहाँ जो हमने लिखा है BC/2 का स्क्वायर, BC/2 यानी कि ये वाला पार्ट, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AB/2। यह जो है किसके बराबर होगा, तो आधा होगा ना, तो AB/2 का आधा होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि BC/2, BP को हम क्या लिख सकते हैं, B से C है, इसका आधा है तो आधा लिख देंगे, माइनस यहाँ जो है जो BD है इसको हम लिख सकते हैं BC। अब BC का ये तीसरा पार्ट है, BD कितना पार्ट है, 1 2 3, तो ये तीसरा पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं BC/3। और इसका जो है हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर दे देंगे। अब ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस ये जो है AB का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये यहाँ पर हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना, एलसीएम ले लेंगे, या फिर हम इसको एक स्टेप और बढ़ा करके लिख सकते हैं कि ये जो BC है, तो BC को हम ये B से जो C है इसको हम लिख सकते हैं AB/2, और इसको हम लिख सकते हैं BC/3 को कि AB/3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके जगह पे AB/2 और यहाँ माइनस कर देंगे, इसको हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, और माइनस हो जाएगा कितना, AB/3 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे AB का स्क्वायर बट्टा 4 प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 6, तो 3, और इसको जो है हम चाहे तो गुना कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3AB माइनस 2AB और इसका स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बट्टा 4 जोड़ 3AB में से 2AB घटेगा तो क्या बचेगा, AB बट्टा 6 और इसका स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बट्टा 4 प्लस AB का स्क्वायर बट्टा 6 के 36। अब इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे, 36 और 4 का एलसीएम 36 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 36 AB का स्क्वायर माइनस 4 9 36, तो यहाँ 9 AB स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ 37 हो गया, और 37 में से
9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 AB स्क्वायर बट्टा 36। इसको कटा देंगे 4 से, 4 निम 36, 4 सत्ते 28, तो ये हो जाएगा 7/9 AB का स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ से AD बराबर 7/9 AB का स्क्वायर। इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 9 AD स्क्वायर प्लस 7 AB स्क्वायर। यही चीज़ हमें प्रमाणित